आर एक्स हमें पता है ये क्या है, तो ये एक रिंग है जिसके अंदर सेट क्या है, तो इसके अंदर सेट है कि जिसके अंदर सारे के सारे पॉलिनोमियल्स है विद द वेरिएबल एक्स एंड कोएफिशिएंट्स कमिंग फ्रॉम आर, है ना. वी नो दिस इज नथिंग बट अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. जो हम लोग पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, वहां से ये एक रिंग होता है. अब इस रिंग का मुझे एक आइडियल बनाना है, तो मैंने क्या ले लिया, लेट दिस बी अ पॉलिनोमियल रिंग और उसके बाद ए बी द set of all polynomials with zero constant term, zero as the constant term. यानी कि मैंने ये कहा कि A जो सेट है उसके अंदर होता क्या है, तो A इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर नथिंग बट a n x रेज टू n प्लस डॉट 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 सारे पॉलिनोमियल्स है, लेकिन उसका जो कांस्टेंट टर्म है ना वो जीरो होगा. यानी कि x का तो कोएफिशिएंट होगा, लेकिन उसके जो कांस्टेंट टर्म होता है ना दैट विल बी जीरो, वेयर ai's आर नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड n इज नथिंग बट सम नेचुरल नंबर. So A is nothing but this set. My claim will be this A is an ideal. आइडियल कब होता है, जब वो एक सबरिंग है जो एलिमेंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है. और हमारे पास टेस्ट भी है. टेस्ट क्या कहता है कि इफ आई कंसिडर टू एलिमेंट्स ऑफ ए, सब्ट्रैक्शन शुड बी इनसाइड इट. अगर मैंने ए का एक एलिमेंट लिया और ये आर ऑफ एक्स का एक एलिमेंट लिया, आई शुड गेट माई आंसर इनसाइड ए ओनली, है ना. ऑब्जॉर्ब करना यानी कि अगर आपने आर एक्स का एलिमेंट लिया उसको मल्टीप्लाई किया, स्टिल आंसर शुड बी इनसाइड ए. बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रूफ आई जस्ट ट्राई टू सी ये ए इतना स्पेशल क्यों है. हम लोग जब लेते हैं कि कोएफिशिएंट जीरो है तब उसमें कुछ एक स्पेशल चीज हो जाता है. ए इज नथिंग बट आई कैन राइट दिस इज सेम एज एक्स टाइम्स ए एन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन वेयर द सेम कंडीशन सेटिस्फाइज. राइट, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ x जो था वो मैंने कॉमन ले लिया. आई कैन टेक कॉमन, क्यों, बिकॉज मेरा कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो है. अगर सपोज कांस्टेंट कोई नॉन जीरो टर्म रहता ना तो मैं x को कॉमन नहीं ले सकता. यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने x को कॉमन ले लिया. अब इसका मतलब क्या हो रहा है, ये x के साथ कोई तो एक पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है ना. दिस इज सम पॉलिनोमियल इनसाइड आर ऑफ x. दैट मीन्स माई a इज नथिंग बट x टाइम्स f of x, where f of x is what, f of x is some polynomial, where f of x is some polynomial, है ना. यहाँ पे तो कोई कंडीशन है नहीं, f of x क्या है, तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा rx के अंदर. यानी कि मेरा a जो है वो एक दिस स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, स्पेशल टाइप ऑफ सेट है जिसके अंदर सारे पॉलिनोमियल्स क्या है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर डिविजिबल बाय x कहूँ या फिर मैं कहूँ मल्टीपल ऑफ x कहूँगा. ठीक है. सो a इज नथिंग बट दिस सेट. आई वांट टू शो दिस सेट इज नथिंग बट एन आइडियल. पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है. पहले तो मैं बोलूंगा सिंस माई दिस पॉलिनोमियल x इटसेल्फ इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ a. करेक्ट, ये x क्या है, अ लीनियर पॉलिनोमियल. x जो है दिस इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ a, उसका मतलब a इज नॉन एम्प्टी. करेक्ट. इसके बाद मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट लूंगा x के a के अंदर के. राइट, सो आई विल कंसीडर एनी टू एलिमेंट फॉर एनी, इसके अंदर एलिमेंट. ये क्लियर है क्या सबको, ये मुझे बता दो ना, बिकॉज दिस इज द ओनली ट्रिक पॉइंट. इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है. जस्ट लेट मी नो क्या मैंने ए को जिस तरीके से डिफाइन किया वो ठीक लग रहा है सबको. यस और नो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यस, ओके, बिकॉज दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एग्जाम्पल. और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, सेम चीज वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इन जनरल, जिसको हम लोग प्रिंसिपल आइडिया कह रहे हैं, जो आपको बाजू में दिख रहा है टॉपिक. राइट, उसी आइडिया को हम लोग बाजू में उसको जनरलाइज करेंगे, बिकॉज अगर ये समझा तो ये भी हो जाएगा. ओके, नो प्रॉब्लम. सो मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर के दो एलिमेंट लेता हूँ. उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, तो इट इज एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, है ना, और एक्स का कोई और एक मल्टीपल होगा जी ऑफ एक्स. राइट, दिस आर एनी टू एलिमेंट्स इनसाइड इट ए. अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी कि आई जस्ट कंसिडर द सब्ट्रैक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स जी ऑफ एक्स. आई कैन टेक एक्स कॉमन, hence I'll get f of x minus g of x. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी पॉलिनोमियल आएगा, whichever it polynomial it might be, but it is also multiple of x, है ना. जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला, it is also multiple of x. Hence I got to know सब्ट्रैक्ट करने के बाद
स्टिल आई एम इनसाइड ए, अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स ऑफ ए लिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, स्टिल आई एम इनसाइड ए, सिंस जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद पॉलिनोमियल आ रहा है दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ एक्स, करेक्ट। ऑल्सो आई कंसिडर एनी एच ऑफ एक्स इनसाइड माई आर एक्स, है ना। मुझे क्या करना होता है, आइडियल के लिए सेकंड कंडीशन क्या होता है, तो एक एलिमेंट ए में से लेना है, एक एलिमेंट आपके रिंग में से लेना है ना। तो मैं वही किया, तो एक एलिमेंट ए में से लिया, एक रिंग में से लिया। सपोज आई मल्टीप्लाई दिस टू, ये दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता हूं, देन आई जस्ट कंसिडर, देन आई कंसिडर एक्स एफ ऑफ एक्स टाइम्स एच ऑफ एक्स। मैंने दोनों के प्रोडक्ट को लिया, एक एलिमेंट मैंने ए में से लिया, एक एलिमेंट मैंने आर ऑफ एक्स में से लिया। अब अब्सॉर्ब करने का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, स्टिल आई शुड बी देयर इनसाइड ए, सिंस दिस कैन बी रिटन एज my x times f of x h of x. Okay? We can write this since we know that r of x के अंदर multiplication is associated. Hence we can write like this, which is again an element of a. Since product करने के बाद जो भी मिल रहा है, it is also multiple of x. Correct? Similarly, if you multiply h of x with x f x, still the answer will be inside a only. तो आपको पता चला कि उसने सब्ट्रैक्शन, इस चीज को नोट करो, यहां पे जब कभी भी आप आइडियल प्रूव कर रहे हैं ना, अगर एक केस होता है ना तो दूसरा केस सिमिलरली करके लिखना तो पड़ेगा, यानी कि ए आर और आर ए बोथ शुड बी एलिमेंट ऑफ दैट सब रिंग, देन ही उसे आइडियल कहो, ठीक है। अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो एक ही किया तो चलेगा, अदरवाइज एवरी टाइम यू आर सपोज टू प्रूव दैट ए आर एंड आर ए बोथ आर एलिमेंट ऑफ दैट सब रिंग ए। ये प्रूव करना आपको हर बार पड़ेगा, because both the conditions are required. So this implies me what, कि मेरे सारे conditions जो required थे, नॉन एम्प्टी भी हो गया, subtraction भी हो गया, वो absorb भी कर रहा है। This implies me my A is an ideal, correct? ये जो ideal है ना, ये थोड़ा special type of ideal है। क्यों special type है? यहाँ पे सारे के सारे element of A are nothing but a multiple of X। इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो वी जस्ट राइट इट लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है, यही नोटेशन है ना, अगर ग्रुप होता ना तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज नथिंग बट एक्स रेज टू एन वेयर एन इज सम इंटीजर्स, राइट। यही नोटेशन इनसाइड रिंग का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ एक्स। समझ रहे हैं, ये नया नोटेशन है, ये चीज का ध्यान रखना होगा। अगर आप यूनिट 1 के अंदर अगर ये नोटेशन देख रहे हो तो ये होगा उसका मतलब, अगर यूनिट 2 के अंदर अगर ये नोटेशन देख रहे हो तो उसका मतलब होगा कि वो आइडियल है, करेक्ट। कैसा आइडियल है, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट क्या होता है, तो इसके अंदर अगर रिंग के अंदर आओगे तो इसके अंदर होता है r इंटू एक्स, वेर r इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ दैट रिंग r, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। बट फॉर नाउ हमें पता चला कि a जो है इट इज नथिंग बट ऑल दोज पॉलिनोमियल विच आर मल्टीपल ऑफ x, और नोटेशन इस तरीके से, ठीक है। यही आइडिया को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं फॉर एनी रिंग, लेकिन यहाँ पे जो रिंग लिया जाता है वो एक छोटा सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि वो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिटी नहीं होगा दैट कैन बी फाइन, बट वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। तो अब हम लोग प्रिंसिपल आइडियल, एक नया छोटा सा टॉपिक है, ये क्या है, तो आइडियल का एक छोटा सा टाइप है, राइट। आइडियल विच सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन विल बी कॉल्ड एज एन प्रिंसिपल आइडियल। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल आइडियल के अंदर होता क्या, ठीक है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल आइडियल होता क्या है। सो मैंने कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, आर इज नथिंग बट अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर सम फिक्स कोई तो एक एलिमेंट चूज कर रहा हूं ए इनसाइड आर ना, आर इज अ नॉन एम्प्टी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगर यूनिटी है मतलब वो नॉन एम्प्टी है, तो हम लोग ने क्या कर दिया, कोई तो एक एलिमेंट ले लिया इसके अंदर, एंड वी डिफाइन द सेट दिस बाय, इसके अंदर होता क्या है, तो ये अभी मैंने बताया कि इसके अंदर होता है ए के सारे मल्टीपल्स, यानी कि ए के सारे मल्टीपल, यानी कि ए टाइम्स आर, वेर आर विल बी व्हाट, आर विल बी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, ठीक है। अब ये जो सेट होगा वो स्पेशल क्यों है, अभी हमने देखा कि उसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं यहां पे कि सारे मल्टीपल ऑफ एक्स आर नथिंग बट द आइडियल, तो यहां पे हम लोग वही क्लेम करेंगे कि ऐसा कभी भी अगर सेट रहेगा, यानी कि अगर आपने कोई एक एलिमेंट फिक्स कर दिया और उसके सारे के सारे मल्टीपल वाला एक सेट जनरेट किया, दिस इज डिनोटेड बाय दिस, वी विल क्लेम दैट दिस सेट इज एन आइडियल।
हमें इसको प्रूव करना होगा कि आइडियल है, ठीक है। तो मैं पहले ये प्रूव करूंगा कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। मुझे पता है इसके अंदर से है क्या, तो इसके अंदर सारे के सारे मल्टीपल ऑफ ए है ना। तो एक मल्टीपल ऑफ ए तो मुझे पता है, सिंस मेरा 1r टाइम्स ए, इसके अंदर क्या होता है r इंटू ए होता है ना, तो r का वैल्यू में 1r ले सकता हूं, बिकॉज आई नो 1r इज एन एलिमेंट ऑफ r. This is nothing but A is an element of this set A, implies me my this set is non-empty. करेक्ट, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट तो हो गया। अब मुझे दो चीजें प्रूव करनी है, आइडियल यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला और ऑब्जॉर्ब वाला पार्ट, ठीक है। जस्ट प्रूव द सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो ये जो सेट है उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना, सो यानी कि आई जस्ट कंसिडर फॉर एनी एक्स ए एंड वाई ए इनसाइड माई दिस सेट, मैं उनके सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचूंगा। उनका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आई जस्ट कंसिडर एक्स ए माइनस वाई ए। दिस विल बी वॉट वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द रिंग, दिस इज सेम एज दिस। हम लोग ने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोथ द साइड है, ओवर सब्ट्रैक्शन भी ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब ये जो एलिमेंट मिला, विल इट बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट? आंसर इज यस। वाई? बिकॉज इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर ए के सारे मल्टीपल, ये ए है और ये जो मल्टीपल है, क्या ये रिंग का एलिमेंट है? आंसर इज यस, सिंस माई एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, implies me my x minus y is also an element of R, because अगर वो रिंग है तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वो क्लोज रहेगा, करेक्ट। सो ये जो एलिमेंट मुझे मिला सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो ए का ही कोई मल्टीपल है, और जो मल्टीपल है दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो उस हिसाब से मुझे पता चला सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर इज स्टिल इनसाइड दिस। नाउ आई जस्ट थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि आई जस्ट कंसिडर फॉर एनी R inside R, मुझे क्या करना होगा, मुझे ये प्रूव करना होगा अगर कोई एलिमेंट मैं इसमें से ले रहा हूं और R कोई भी एलिमेंट रिंग में से ले रहा हूं, उनका जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी देयर इनसाइड माय गिवन दिस सेट, करेक्ट। सो फॉर दिस केस आई विल कंसीडर, ये थोड़ा ट्रिक पॉइंट है, ट्रिक पॉइंट इन द सेंस मैं जो लिख रहा हूं ना वो समझ में आना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो सब रिंग है ना, मुझे जिसको आइडियल प्रूव करना है, मुझे उसका एक एलिमेंट लेना होगा। तो आई जस्ट कंसिडर एक्स ए, ठीक है, मैं एक्स ए ले रहा हूं, उसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ द रिंग। अब मुझे ये प्रूव करना होगा दिस मस्ट बी इनसाइड माय दैट, जिसको मुझे आइडियल प्रूव करना। बाय एसोसिएटिविटी वी नो दैट आई कैन राइट दिस इज सेम एज आर एक्स टाइम ए। तो मुझे पता चला प्रोडक्ट जो भी है इट इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ दिस ओनली, है ना। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके अंदर और मुझे कुछ लिख देना है कि सिंस माई एक्स एंड आर एलिमेंट ऑफ आर, इम्प्लाइज मी मैं आर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर, है ना। अब मुझे पता चला ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना वो आर का एलिमेंट है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन कि इट शुड बी ऑफ द फॉर्म आर टाइम्स ए वेयर आर इज एन एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, इसलिए मैं कह दूंगा कि हाँ दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस। नाउ मैंने अभी बोला था कि हमें क्या करना है, हमें बोथ द वे प्रूव करना होता है, यानी कि मुझे नाउ बोथ द वे, यानी कि अभी मैं एक्स ए टाइम्स आर लूंगा। नाउ सिंस माई रिंग is commutative ring, this can be written as r times xa, since वो commutative है इसलिए मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, hence only I can write। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जब हम लोग प्रिंसिपल आइडियल डिफाइन करते हैं उस केस के अंदर योर रिंग मस्ट बी अ कम्यूटेटिव रिंग, बिकॉज अगर कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि एक साइड से तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि अगर लेफ्ट साइड से तो आर के एलिमेंट को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन फिर राइट साइड से वो ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी कि दिस कैन नॉट बी रिटन एज दिस, हेंस वो राइट साइड के एलिमेंट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा अगर वो कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा तो। अदरवाइज कम्यूटेटिव रिंग है तो वी कैन सी कि हाँ इट कैन बी रिटन एज दिस विच इज सेम एज आर एक्स टाइम ए, यानी कि मुझे पता चला ये जो प्रोडक्ट है इट इज ए टाइम्स समथिंग, दैट समथिंग इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ आर, हेंस दिस मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ दिस, करेक्ट। इसका मतलब मुझे पता चला कि ये जो है वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज मी माई दिस इज एन आइडियल कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, है ना। तो ये एक नया सा कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत टाइप्स ऑफ आइडियल होते हैं, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ आइडियल।
ठीक है, तो आप जब नॉर्मल ग्रुप में पढ़ते हो ना, वहां पे इतना सारा नहीं है। नॉर्मल ग्रुप है तो है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो है, सॉरी नॉर्मल ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो है, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा टाइप्स नहीं करते। लेकिन जब हम लोग आइडियल्स पढ़ते हैं तो ये है ना थोड़ा एडवांस लेवल, इसके अंदर आइडियल के अंदर भी टाइप है, यानी कि एक आइडियल है तो उसके अंदर पहला टाइप हमने पढ़ा प्रिंसिपल आइडियल। इसका डेफिनेशन अच्छे से याद रखो, क्या होता है। तो स्टार्ट करोगे विद अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट करोगे इफ लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर सम फिक्स ए इनसाइड आर वी डिफाइन दिस सेट एंड दिस सेट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल आइडियल। हम लोग ने प्रूव भी किया ये आइडियल है। और ऐसे जो आइडियल होता है विच इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, उनको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इनसाइड रिंग थ्योरी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोलता हूँ बार बार, मैं इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम में आएगा, नहीं। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आइडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको क्या होता है? एटलीस्ट एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे कुछ और, बट क्या ये ठीक है? प्रिंसिपल आइडियल किसे कहोगे? यस और नो? प्रिंसिपल आइडियल यानी कि आइडियल विच आर जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। आप क्या करते हो? सिंगल एलिमेंट इन द सेंस क्या होता है कि एक एलिमेंट को आप आर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते रहते हो, और वो जो सेट बनता है वो एक स्पेशल सेट होता है जो आइडियल का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और उन सेट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, ओके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल आइडियल, एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल। देयर आर मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ आइडियल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऑफ आइडियल है दैट वी विल कवर लेटर। लेकिन अभी आइडियल पढ़ाना तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका थोड़ा एक अच्छा सा मजा लेते हैं, यानी कि हम लोग फैक्टर रिंग को कर लेते हैं आज ही। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्टर रिंग। आप लोगों ने, मुझे पता है अभी अभी आप लोगों ने बिफोर सम टाइम यू गाइस हैव डन फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, वहां पे आप लोगों ने डिफाइन किया होगा G बाई एच, है ना? G बाई एच के अंदर होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? यस एनीवन? G बाई एच के अंदर होता क्या है? दिस सेट G बाई एच हैज व्हाट? इसके एलिमेंट्स क्या होता है? वेयर G इज अ ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इट। किसी को याद है? यस, जस्ट अनम्यूट करके बता दो। यस एनीवन? मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिट 1 वेरी गुड यार, इट इज नथिंग बट ए एच वेर ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी। अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूँ ना तो मैं क्या कहूंगा? जी एच इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। करेक्ट, जी एच इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल कोसेट। यहाँ पे आप प्लस भी डाल देते तो भी चलता था, लेकिन योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हाँ जी बाई एच इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। अगर वर्ड में याद रखोगे तो और ईजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने ग्रुप के अंदर इस चीज को पढ़ा, सिमिलर आइडिया हम लोग रिंग के अंदर लगाएंगे। यानी कि अगर आपका फर्स्ट यूनिट अच्छे से हो रहा है ना, तो सेकंड यूनिट भी अच्छे से होगा अगर लिंक करके पढ़ोगे तो। ठीक है, अब हम लोग सिमिलर आइडिया यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। अब ग्रुप के अंदर होता था सब ग्रुप, सब ग्रुप के अंदर हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते थे। यू गाइस मस्ट हैव प्रूव दिस थियरम दैट G by H is a group if and only if H is a normal subgroup of G। करेक्ट, सेम एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे। यहां पे क्या है कि यहां पे हम लोग बोलते हैं कि R is a ring and let A be a subring of R, then set of all cosets, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो this will be R by A, this is a ring। उन्होंने ऑपरेशन दिया है, दो ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन हो गया, जैसे कि आपने यहां पे भी ऑपरेशंस किया होगा कि कोसेट्स को ऐड कैसे किया जाए, जो कोसेट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, वो चीजें आपने देखी थी। वहां पे तो एक ही ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे दो ऑपरेशन है। तो यहाँ पे उस तरीके से उन्होंने लिखा है कि ऐड और मल्टीप्लाई अगर इस तरीके से किया जाए तो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, यहाँ पे विल बी अ ग्रुप, दिस विल बी सॉरी ग्रुप क्यों, यहाँ पे रिंग होगा। सेट ऑफ ऑल कोसेट विल बी अ रिंग इफ एंड ओनली इफ दिस ए इज एन आइडियल ऑफ ए। आप देख रहे हो एग्जैक्टली सेम चीजें हो रही है ना। यहाँ पे हमने बोला था सेट ऑफ ऑल कोसेट इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सेट ऑफ ऑल दिस कोसेट्स आर नथिंग बट अ रिंग इफ एंड ओनली इफ दैट ए जो नीचे आप लिखते हो ना, दैट मस्ट बी एन आइडियल। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज को डिटेल में प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी हमें पता चलेगा कि हाँ आइडियल्स को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। एक रीजन हमें एक आज यहाँ पे मिल रहा है कि उससे क्या होगा, अगर मैं कोई एक सब रिंग को आइडियल बताता हूँ तो मैं एक फैक्टर रिंग बना सकता हूँ। अब फैक्टर रिंग बनाने का फायदा क्या होगा, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन फैक्टर रिंग बनाने का एक रीजन है कि हम लोग आइडियल पढ़ने का एक रीजन है फैक्टर रिंग बना सकते। तो वही हियर आई नीड टू प्रूव इफ एंड ओनली, लेकिन स्टेटमेंट क्लियर है।
स्टेटमेंट है कि R by A इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल कोसेट, जिसके ऊपर ऑपरेशन ये है, ये जो सेट है विद दिस टू ऑपरेशन विल बी अ रिंग इफ एंड ओनली इफ आपने जो A लिया है वो एक आइडियल है। ठीक है, तो हम लोग बोथ द वे प्रूव करेंगे, लेकिन एक अच्छे वाले वे से स्टार्ट करेंगे। अच्छे वाले इन द सेंस कि जो थोड़ा बड़ा है, डिफिकल्ट है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सपोज माई A इज एन आइडियल। ओके, आई विल स्टार्ट विथ सपोज A is an ideal of R। मैंने यहाँ पे A is an ideal of A लिख दिया है, it should be ideal of R, right? Okay, so मुझे ये पता है, my claim is my R by A is a ring। रिंग यानी कि मुझे कितना प्रॉपर्टीज प्रूव करना है? मुझे 8 प्रॉपर्टीज प्रूव करना है। यू गाइज विल सी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल गेट इनहेरिटेड, है ना, इनहेरिटेंस से हमें मिलेगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग उन्होंने क्या किया, एक्चुअली बोल दिया है कि ऑपरेशन है ना। यू विल सी कि 8 प्रॉपर्टी है ना, विदाउट एनी ट्रबल वी विल बी एबल टू प्रूव दिस। लेकिन अब पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे कि मेरा जो एडिशन है ना वो एक वेल डिफाइंड ऑपरेशन है। सो आई विल जस्ट प्रूव दैट टू शो दैट माई एडिशन एंड दिस आर वेल डिफाइंड ऑपरेशन। वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं? तो हम लोग ने लास्ट टाइम भी शायद देखा था कि वेल डिफाइंड ऑपरेशन किस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। तो हमें प्रूव करना होता है कि इफ x इज इक्वल टू वाई देन योर एफ ऑफ एक्स मस्ट बी सेम एज एफ ऑफ वाई, करेक्ट। तो हमें उस चीज़ के हिसाब से प्रूव करना होगा। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन एडिशन है। तो मुझे किस तरीके से प्रूव करूंगा? आई विल जस्ट शो यू कि अगर मैंने 2 एलिमेंट है, दोनों सेम है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, देन आफ्टर एडिंग देम माई आंसर शुड बी सेम। इस चीज़ को मुझे प्रूव करना होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैंने डायरेक्टली अगर रिंग प्रूव करने जाऊंगा ना, तो यू विल सी कि मुझे आइडियल की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए। लेट्स जस्ट ट्राई टू सी विदाउट प्रूविंग दिस। आई जस्ट शो दैट कि मैं ना सारे के सारे प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग प्रूव करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रिंग क्या है? तो मुझे प्रूव करना होगा कि एडिशन इज नथिंग बट बाइनरी। सो मैं क्या करता हूँ, 2 एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ। सो आई जस्ट ऐड, मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैं 3 एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। इन जनरल फॉर एनी 3 elements, suppose S plus A, R plus A, and suppose T plus A are any 3 elements inside R by A. What will be this S plus A? S plus A मतलब कि A के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ S को ऐड कर दिया जाए और वो जो सेट बनेगा दैट इज नथिंग बट S plus A, ठीक है। सेम जो आप ग्रुप में पढ़ते हो तो सेम है, इसलिए मैंने अच्छे से डिफाइन नहीं किया, जस्ट बता दिया। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बाइनरी, सो आई जस्ट कंसिडर एडिशन ऑफ 2 of them. Consider S plus A plus R plus A. By the definition of the operation, it is nothing but S plus R plus A. Right? Now, will it be an element of R by A? R by A के लिए condition क्या है? तो it must be A plus something, where something must be an element of R. है ना? मुझे पता है S और R दोनों R के एलिमेंट है, इसीलिए ये जो है वो भी R का एलिमेंट ही होगा। यानी कि इस कोसेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आर का एलिमेंट होगा। हेंस बाइनरीनेस यहां से हो जा रहा है डायरेक्टली, सिंस आर इज अ रिंग। अगर एस एन आर, सिंस एस एन आर आर एलिमेंट ऑफ आर, इंप्लाइज मी एस प्लस आर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। सेकेंड, एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी तो बहुत ही ट्रिवियल है कि मैं 3 एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं, दिस प्लस आर प्लस ए, इस तरीके से ऐड करूं या फिर दूसरे तरीके से ऐड करूं। यहाँ पे टी ले लेते हैं, टी प्लस ए। अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं, आई विल गेट एस प्लस आर प्लस टी। अगर ऐड करूंगा तो अकॉर्डिंगली आई जस्ट नीड टू पुट द ब्रैकेट्स ऑल्सो। नाउ दिस इज सेम एज माई एस प्लस आर प्लस टी, है ना। मैंने क्या किया, मैंने इनको ऐड कर दिया, पहले जैसे ही ब्रैकेट थे वैसे ही ब्रैकेट मैंने इसके अंदर रखे। फिर जब मैं अंदर आ जाता हूं रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, तब क्या है, दोज आर नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ आर ओनली, और आर के अंदर एडिशन इज एसोसिएटिव, हेंस आई कैन ऐड देम व्हेनेवर हाउएवर आई वांट, राइट। मुझे जैसा चाहिए मैं उससे उनको ऐड कर सकता। हेंस मैंने यहां से स्टार्ट किया था और मैंने प्रूव कर दिया कि इट इज सेम एज एस प्लस ए प्लस, यू कैन सी कि दिस इज नथिंग बट इनहेरिटेंस ओनली। इनहेरिटेंस इन द सेंस कि क्योंकि आर सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए आर बाई ए भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। ओके, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी था एसोसिएटिविटी। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट? यस, एनीवन, व्हाट शुड बी माय आइडेंटिटी एलिमेंट इनसाइड आर बाय ए?
कोसेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे दिखते हैं? ए। थोड़ा और अगर प्रिसाइज करोगे ना अर्चना जी, शक्ति जी, तो उसको आप 0 प्लस ए बोलो, सिर्फ ए मत बोलो, है ना, और कुछ नहीं। आप करेक्ट हो लेकिन आप उसको 0 प्लस ए बोलो। या फिर अगर मैं आपको मैंने 0 प्लस ए क्यों बोल रहा हूँ पता है? बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप लोग एक छोटी सी चीज़ को याद रखो कि देयर एग्जिस्ट 0 प्लस ए। मैं 0 प्लस ए बार बार क्यों बोलने की कोशिश करूँ? बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इट इज एक कोसेट है यार, ये कोसेट है और कुछ नहीं, विच इज ऑल्सो सेम एज माई ए प्लस ए फॉर सम ए इनसाइड ए। क्या ये चीज़ आपको पता है? इज दिस थिंग ओके टू ऑल ऑफ यू? ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा, ये प्रॉपर्टी मैं मिटा दूंगा, बस मुझे जानना था कि ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं, है ना। ये कोसेट का प्रॉपर्टी है। जो आप लोग SY में पहली बार कोसेट पढ़े थे ना, तब क्या था कि आपने पढ़ा था कि योर H प्लस H इज सेम एज 0 प्लस H वेन एवर योर H इज एन एलिमेंट ऑफ H, है ना। ये प्रॉपर्टी यूज होता है बार बार, इसलिए मैं चाहता था कि आपको पता हो, अदरवाइज ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। मैं नहीं लिखूंगा इसको बिकॉज हमें तो सिर्फ 0 प्लस ए विच इज सेम एज ए लिख के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ओके। बट नाइस कि आई गॉट द आंसर। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए विच इज नथिंग बट माई R बाई ए, सच दैट अगर मैंने किसी को भी S प्लस ए को, अगर मैंने किसी को भी ए के साथ ऐड करवाया, मैं 0 प्लस ए लिखूंगा, माई आंसर इज सेम S प्लस ए। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता। फोर्थ, इनवर्स एलिमेंट। फॉर एनी S plus A inside R by A, there will exist inverse, right? What will be the inverse? Inverse will be minus S plus A inside R by A. अब ये देखोगा ना, ये जो माइनस S जो है वो इसके अंदर होगा, since S is also an element of R, such that अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों कोसेट को, this plus minus S by A, then my answer will be S n minus S प्लस ए, दैट इज नथिंग बट 0 प्लस ए विच इज नथिंग बट माई आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो ये भी हो गया। यहाँ पे 4 लिखना था मुझे, ठीक है, ओके। सो 4 प्रॉपर्टी हो गया। फिफ्थ इज नथिंग बट कम्यूटेटिविटी। सो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा S प्लस ए को R प्लस ए के साथ, माई आंसर विल बी S प्लस R प्लस ए। अब मुझे पता है कि अंदर आने के बाद हम लोग तो R के अंदर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, और रिंग क्या है, रिंग के अंदर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसलिए मैं आई कैन राइट दिस इज R प्लस S प्लस ए विच इज नथिंग बट R प्लस ए प्लस S प्लस, है ना। 5 प्रॉपर्टी हो गया। 6 के बारे में बात करें, यानी कि बाइनरी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं तो बाय द डेफिनेशन जो इन्होंने दे दिया है हमें, वो होता है SR प्लस ए। क्या ये R बाई ए का एलिमेंट होगा? विल इट बी एन एलिमेंट ऑफ R बाई ए? R बाई ए के एलिमेंट होने के लिए एक ही कंडीशन है कि हाँ, जो आप कोएफिशिएंट ले रहे हो यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हो, दैट रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी फ्रॉम R। यहाँ पे S और R दोनों R के एलिमेंट है, इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव है S इंटू R इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ R, है ना। तो ये 6 प्रॉपर्टी भी हो गया। आप देखो कि यहाँ पर कहीं पर भी हमने इस चीज का यूज नहीं किया है कि A इज एन आइडियल टिल नाउ, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी क्या होता है, तो एसोसिएटिविटी। सो S प्लस ए मल्टीप्लाई बाय R प्लस ए टाइम T प्लस ए, ठीक है। ब्रैकेट अगर मैं यहां पे डालूंगा तो आंसर होगा SR टाइम्स T प्लस ए। दिस विल बी सेम एज, अंदर आने के बाद वापस से हम लोग R के अंदर है, रिंग के अंदर है, इसलिए यहां पे आई कैन राइट SRT प्लस ए एंड विच इज एक्चुअली सेम एज माई S प्लस ए ब्रैकेट यहाँ पे एंड देन इट इज R प्लस ए टाइम्स T प्लस ए, राइट। सो 7th प्रॉपर्टी हो गया। अभी तक हम लोग ने ये आइडियल है उसका यूज ही नहीं किया, है ना। 8th करते हैं। 8 क्या था, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो मैं एक एलिमेंट यहाँ पे लूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम के साथ, यहाँ पे ब्रैकेट एडिशन विथ T प्लस ए। आई होप कि मैंने नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ा हो, हाँ है वी हैव स्पेस। आई थॉट कि स्पेस नहीं होगा, है लेकिन ग्रेट, ओके। सो दिस इज इक्वल टू माई S प्लस ए टाइम्स, अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है ना कि सर ये स्टेप क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे ना हम लोग इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग दैट कि R इज अ रिंग। अगर कहीं पर भी लगता है तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क, अदरवाइज क्या होगा कि नहीं ये तो दिख रहा है, लेकिन जब खुद से करने जाओगे ना तब रीजन पता होना चाहिए, ओके। सो नाउ अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है,
दिस इज अ कोसेट, दिस इज अ कोसेट, मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो s टाइम्स r प्लस टी प्लस दिस a. नाउ दिस इज वेयर वी आर अगेन इन साइड रिंग r. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इट इज एस आर प्लस एस टी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेटिव्स को दिस. अब वापस इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, बाय द ऑपरेशन दैट इज डिफाइंड वी कैन स्प्लिट दिस विच इज सेम एज एस टाइम्स आर प्लस ए. सॉरी, एस ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एस ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एस एज अ कोसेट एस प्लस ए टाइम्स आर प्लस ए प्लस एस प्लस ए टाइम्स टी प्लस ए. राइट, तो इस तरीके से हो गया हमारा काम कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो था वो हमने प्रूव कर दिया वन वे. सिमिलरली यू कैन प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम द अदर वे, यानी कि अगर पहले ऐड करोगे और फिर राइट साइड से अगर मल्टीप्लाई करोगे, स्टिल यू विल गेट वट एवर इज रिक्वायर्ड. सेम वे से वट इट इज, इट विल बी आर प्लस ए टाइम्स एस प्लस ए प्लस टी प्लस ए टाइम्स एस प्लस ए. यानी कि हमें पता चला कि 8 प्रॉपर्टी प्रूव कर लिया. यानी कि यहां से मैं तो कंक्लूड कर सकता हूं कि जो भी डिफाइंड सेट है दैट इज नथिंग बट अ रिंग. यहां पे ए के आइडियल होने का फायदा क्या है, यानी कि क्या इसका मतलब ये हुआ क्या वो ऐसे ही बन जाता है रिंग, हमें ए के आइडियल होने की जरूरत नहीं. आंसर इज नो, सिंस हम लोगों को ये जो आइडियल है वो सिर्फ एक ही जगह पे यूज होता है कि हमने जो ऑपरेशन डिफाइन किए वो ऑपरेशन को वेल डिफाइंड बनाता है, ए बीइंग एन आइडियल. तो ठीक है, तो अब हम लोग थियोरम का मेन पार्ट करेंगे कि अगर वो एक आइडियल है तो ऑपरेशंस आर वेल डिफाइंड. मैं एडिशन के लिए करूंगा, सिमिलर आइडिया यू आर सपोज टू अप्लाई फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो एडिशन है क्या, एडिशन इज एन ऑपरेशन, या फिर मैं कहूँ एक ऐसा फंक्शन है जो 2 एलिमेंट लेता है, यानी कि r बाई ए में से एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट भी r बाई ए में से लेता है. उनको ऐड करने के बाद आपको दे देता है वन मोर एलिमेंट ऑफ r बाई ए. ठीक है, एडिशन क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट होता है ना, ऐसे एक ऑपरेशन होता है जो 2 चीजें लेता है. मुझे प्रूव करना है कि इट इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब मुझे प्रूव करना होगा कि मैं अगर इसके अंदर से 2 एलिमेंट लेता हूं और उनको ऐड करता हूं, मतलब ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, स्टिल माय आंसर विल बी सेम, है ना. आप वेल डिफाइंड कैसे लिखते हो, तो आप प्रूव स्टार्ट करते हो x इज इक्वल टू वाई से एंड यू शो दैट f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y, है ना. सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे x1 x2 इज सेम एज y1 y2, यहां से स्टार्ट करेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे कि एडिशन ऑफ x1 एंड x2 इज सेम एज एडिशन ऑफ y1 एंड y2. क्या ये चीज समझा सबको, बिकॉज मैं सिर्फ एडिशन वाला करूंगा, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन वाला सिमिलर वे से खुद से करना होगा. अभी जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा, क्या आपको समझा कि हमें करना क्या है, सेम आइडिया आपको मल्टीप्लिकेशन के ऊपर लगाना होगा. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट. क्या होता है ना कि जब मैं खुद पढ़ता था टीवाई में ना, तब मैंने हाँ पढ़ तो लिया कि हाँ ये आइडियल इसके लिए जरूरी है, लेकिन मैंने ये प्रूफ भी कर लिया. ये जो पार्ट है ना 8 प्रॉपर्टीज, ये मैंने प्रूव भी कर लिया. फिर मैं यही सोचते रहेगा कि भाई आइडियल का तो जरूरत नहीं है ना. मैंने बुक में पढ़ा तो बुक वाले भी बोलते कि हाँ ये 8 प्रॉपर्टी ऐसे प्रूव हो गया, लेकिन आइडियल की जरूरत कहाँ थी. तो आइडियल इसीलिए रिक्वायर्ड है कि वो वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड का प्रूव करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो फिर होगा. तो अब हम लोग क्लेम लिखते हैं. ओके, अगर किसी को डाउट हो रहा है ना, ये जो पार्ट है ना, इट इज मेन पार्ट, जस्ट लेट स्टॉप मी एंड जस्ट आस्क कि सर रिपीट करो या फिर एक्सप्लेन इट अगेन इन सम अदर वे. ठीक है, तो माई क्लेम इज एडिशन इज वेल डिफाइंड. ओके, मुझे ये चीज को प्रूव करना है. दैट इज आई नीड टू शो दैट कि अगर मैंने 2 एलिमेंट लिए, यानी कि इट विल बी सपोज x प्लस ए यहां पे कॉमा y प्लस ए विच इज सेम एज p प्लस ए कॉमा q प्लस ए. To show that if this is the case, then I need to show that addition of this two is same as addition of this two. Okay, x plus a, y plus a. Okay, यहाँ पे क्या था, it is p plus a, q plus a. ठीक है, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ये चीज को प्रूव करना है. क्या मेरा क्लेम क्लियर है सबको? Yes or no? Just let me know, please. Let me know in the comment section. Does my claim clear to all of you? अदरवाइज क्या होगा ना कि अगर हम लोग ने इस चीज को मैंने स्किप कर दिया ना, तो क्या होता है कि यार ये आइडियल की जरूरत क्या. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस प्रूफ. अगर एग्जाम में आता है ना, इफ यू राइट दिस प्रूफ ना, तो कोई आपका मार्क्स नहीं काट सकते. यहाँ पे समझ जाता है कि नहीं, बच्चे को पता है कि आइडियल की जरूरत क्या है ना. ओके, सो
since otherwise I should start with let my x plus a comma y plus a जो है it is same as p plus a comma q plus a. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोऑर्डिनेट वाइज सेम हो गया, यानी कि x प्लस a इज सेम एज माई p प्लस a एंड माई y प्लस a इज सेम एज q प्लस a. क्या ये चीज़ ठीक है? ओके, अब आपको पता है कि दो जो कोसेट्स रहते हैं वो सेम कब होता है. आई जस्ट राइट इनसाइड अ बॉक्स ओ हियर. प्रॉपर्टी ऑफ, कहाँ गए, यस हो गया, लेकिन ओके, प्रॉपर्टी ऑफ अ कोसेट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, इतने में आ जाएगा, यस आ जाएगा. ओके, सो यू गैस हैव लर्न इनसाइड द प्रॉपर्टीज दैट कि कब दोनों सेम होता है, यानी कि आपने पढ़ा था कि कैसे लिखो तो x प्लस एच इज सेम एज s प्लस एच, कैपिटल H इज सेम एज y प्लस एच if and only if your x y inverse that is x minus y is an element of H. तो वो प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, सो आई जस्ट राइट माई x माइनस p इज एन एलिमेंट ऑफ A, और हियर माई y माइनस q इज एन एलिमेंट ऑफ A. अब मुझे इस चीज को प्रूव करना है, दिस इज माई क्लेम ना, मुझे आई नीड टू शो दैट एडिशन के बाद आंसर सेम आना चाहिए, मुझे इस चीज को प्रूव करना है. सो मैं इसको कंसिडर करता हूँ. आई जस्ट कंसिडर my addition of x plus a with y plus a. ठीक है, so it is nothing but x plus y of a. Similarly, addition of p plus a with q plus a will be same as p plus q plus a. ठीक, अब मुझे इन दोनों को सेम बताना है. ये दोनों सेम क्यों हो गए? हमें पता है दो कोसेट जो होता है वो सेम होता है if and only if the difference of the representative, इनके जो डिफरेंस हो रहा है रिप्रेजेंटेटिव के, वो उसके अंदर ही होने चाहिए, है ना, उसके अंदर ही होना चाहिए, यानी कि ए के अंदर ही होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो हम लोग उस चीज को देखते हैं, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को मैं कंसिडर करता हूँ. आई जस्ट कंसिडर डिफरेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि x प्लस वाई माइनस p प्लस क्यू. ठीक है, ये क्या है? तो इट इज नथिंग बट माई x माइनस पी प्लस वाई माइनस क्यू. क्या ये a का एलिमेंट होगा? आंसर इज यस, सिंस आई नो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ऐड करने के बाद स्टिल इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना. तो आप अभी भी देखोगे ना, अभी तक तो मैंने आइडियल है यूज ही नहीं किया, मैंने अब तक ये यूज किया कि वो एक रिंग है, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कि वो एक सब रिंग है एडिशन करने के बाद. आइडियल में क्या होता है? तो आइडियल के अंदर सब्ट्रैक्शन उसके अंदर होता है, दूसरा चीज है कि वो अब्जॉर्ब करता है. ये अब्जॉर्ब वाला आइडिया यूज कहां पे हो रहा है यार? ये जो अब्जॉर्ब वाला आइडिया है ना, वो मल्टीप्लीकेशन में यूज होगा, तो मैं वो भी करूंगा. ठीक है, डोंट वरी, सिर्फ मैंने ऐसे बोल दिया कि यू गाइस हैव टू डू, बट मल्टीप्लिकेशन वाला भी आई विल शो. बट इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए. व्हाई इट इज एन एलिमेंट? बिकॉज दोनों जो है इंडिविजुअल इट इज इनसाइड ए, यानी कि मुझे पता चला दिस डिफरेंस इज इनसाइड ए implies me my x plus y plus a is equal to p plus q plus a, है ना. तो मुझे पता चला my addition is well defined. सिंस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने ये प्रूव कर दिया कि ऐड करने के बाद आंसर सेम आ रहा है ना. तो अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो वेल डिफाइंड. क्या यहाँ पे कुछ डाउट है तो पहले मुझे बताओ. एनीवेयर, एनी स्टेप, एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो. ठीक है, सेम आइडिया हम लोग मल्टीप्लीकेशन में. मैंने सोचा कि मैं मल्टीप्लीकेशन होमवर्क दूंगा, लेकिन क्या हुआ ना कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर तो मेन चीज़ था, लेकिन तो मैंने सोचा अभी मैं ही कर देता हूँ. नो प्रॉब्लम, ओके, नो डाउट, थैंक यू. सो नाउ माई क्लेम इज my multiplication is well defined. ओके, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो मल्टीप्लिकेशन वापस सेम तरीके से ना. सो वो क्या करता है कि दो एलिमेंट लेता है, यानी कि दो कोसेट्स लेता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट के अंदर भी एक कोसेट देता है. करेक्ट. सो माई टू शो दैट विल बी कि अगर मैंने दो इसके अंदर के एलिमेंट लिए, यानी कि सेम चीजें लूंगा हम लोग, एक्स वाई प्लस ए is same as p plus a is same as p plus a q plus a, then after multiplying I should get the same answer. After multiplying of x plus a with y plus a, that is same as multiplication of p plus a
विथ क्यू प्लस ए. ओके 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 ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो आई विल जस्ट, सिंस वी हैव दिस, my x plus a will be same as p plus a and my y plus a will be same as q plus a. सेम आइडिया हम लोग यूज कर रहे हैं. दिस implies me what I need to think about the product. This implies me my x minus p is an element of a and my y minus q is an element of a. मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कि प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है दैट आंसर मस्ट बी इनसाइड ए. मुझे उस चीज को प्रूव करना. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो मैं क्या करता हूं, इसको कंसिडर करूंगा, इसको कंसिडर करूंगा, जो हम लोग ने ऊपर किया था. सो वी कंसिडर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस ए विथ y प्लस ए. दैट विल बी सेम एज व्हाट, दैट विल बी सेम एज माई एक्स वाई प्लस ए, है ना. सिमिलरली माई प्रोडक्ट ऑफ p प्लस ए विथ q प्लस ए विच इज नथिंग बट p q प्लस ए. तो अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों सेम है. ये दोनों कोसेट सेम कब हो गए, जब मेरा एक्स वाई माइनस पी क्यू विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए. अगर मेरा एक्स वाई माइनस पी क्यू इज एन एलिमेंट ऑफ ए देन दिस कोसेट इज सेम एज दिस कोसेट, है ना. दो कोसेट सेम कब होता है, जब डिफरेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज इनसाइड दैट सेट. सो अब मेरा क्लेम ये है, मुझे कुछ भी करके इस चीज को प्रूव करना है. लेकिन यहां पे मेरे पास तो ये है ना, आई हैव दिस विथ मी, और कुछ नहीं है मेरे पास. आई हैव कि माई एक्स माइनस पी और वाई माइनस क्यू जो है दैट आर नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ ए. मुझे इतना ही पता, और कुछ नहीं पता. मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अंदाजा लगाते कि नहीं क्या करना चाहिए मुझे. तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को स्टार्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. दिस इम्प्लाइज मी माई एक्स माइनस पी टाइम्स वाई माइनस क्यू विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए. अगर दो एलिमेंट ए के अंदर है, सिंस माई ए इज नथिंग बट अ सब रिंग, द प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो इनसाइड ए. Therefore, my x अभी मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना वैसे ही. सो इट इज एक्स वाई माइनस एक्स क्यू माइनस पी वाई प्लस पी क्यू विल बी एलिमेंट ऑफ ए. ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो मुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है. अब मुझे क्या करना चाहिए वो सोचना होगा. राइट, व्हाट आई शुड डू सच दैट कि मुझे जो आंसर चाहिए वो मुझे मिल जाए. मेरा क्लेम ये है, दिस इज नथिंग बट माई क्लेम. मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है कि माई ए इज़ एन आइडियल. आई हैव दिस टू थिंग्स विथ मी, है ना. मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है. करेक्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट. आई हैव दिस टू थिंग्स इन माई हैंड एंड ऑल्सो आई नो दैट माई ए इज़ एन आइडियल. मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है. मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा सोच के बता. मुझे ए इज एन आइडियल को यूज़ करना है. मैंने ये देखा कि अगर प्रोडक्ट, मैं इन दोनों का एलिमेंट को सिर्फ प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है विच इज़ नॉट, आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड कि वो ए के अंदर है. थोड़ा सोचना होगा अब हमें. करेक्ट, तो क्लेम समझ रहा है. अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि नहीं, मेरे पास दो एलिमेंट है, मुझे ये पता है कि ए इज एन आइडियल, तो उस चीज़ को मुझे यूज़ करना है. ए इज एन आइडियल को यूज़ करना है, ए इज एन आइडियल को यूज़ करना है. तो मुझे स्ट्राइक हो रहा है कि मुझे है ना एक एलिमेंट, आइडियल का मतलब क्या होता है कि वो आर के एलिमेंट को ऑब्जॉर्व करता है. इफ आई टेल यू दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सिंस आई जस्ट यूज द आइडियल वाला पार्ट. हाँ, अभी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं. सिंस माई एक्स माइनस पी इज एन एलिमेंट ऑफ ए and y is an element of R. Also, my A is an ideal. Ideal का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जॉर्व करता है ना एलिमेंट को, तो उसको ऑब्जॉर्व करने बोलता है. यानी कि x माइनस पी को अगर मैंने y से मल्टीप्लाई किया, स्टिल आई एम इनसाइड A. यस और नो, ये पार्ट समझा सबको. इससे क्या होगा कि ये जो है ना माई x, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली माई एक्स वाई माइनस पी वाई, है ना. मैंने क्या किया, इधर से मुझे एक्स वाई मिल गया, यहाँ पे मैं इसको p से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पी क्यू मिल जाएगा, फिर मैं ऐड कर दूंगा, है ना. ये एक अकेला ही ट्रिक पॉइंट बचा अब हमारे क्वेश्चन के अंदर, बाकी पार्ट हो गया. क्या ये चीज समझा सबको, मैंने आइडियल को किस तरीके से यूज किया. अदरवाइज पूरे प्रूफ के अंदर आइडियल यूज ही नहीं हो रहा है. ये एक छोटा सा स्टेप है जहां पे यूज हो रहा है. ओके, ग्रेट. ओके, सो नाउ दिस सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली आई विल कंक्लूड दैट माई पी y minus q is an element of A implies me my py minus pq is an element of A. अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा. Since I know this two are element of A, ऐड करने के बाद जो भी है that is also an element of A. Hence xy minus py plus py minus qy is again an element of A. अब आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो चीजों को.
So my xy minus pq is an element of A, implies me my xy plus A is equal to pq plus A. This implies me my A is an, हाँ सॉरी, ये तो मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड, हाँ सॉरी आइडियल कहाँ, ओके, दिस इंप्लाइज मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड. ठीक है, आप देखोगे कि पूरे प्रूफ के अंदर ए आइडियल होने का यूज सिर्फ यहां पर आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड. ठीक है, तो हम लोग ने स्टार्ट कहां से किया था, तो वी स्टार्टेड विथ ए इज एन आइडियल एंड प्रूव दैट कि वो जो कोसेट है ना वो एक रिंग बनता है, राइट, जो फैक्टर रिंग है वो एक रिंग बनता है. अब है ना कन्वर्स पार्ट है जो 4 लाइन में हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा भाग के कर लेता, उसको डाउट रहेगा तो हम लोग, मैं आपको बाद में थोड़ा टाइम देता. कन्वर्सली आई विल अज्यूम दैट माई R by A is a ring. ठीक है, I need to show that, I just put a line over here, I need to show that my A is an ideal. ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे दिया था कि A जो है वो एक सबरिंग है, राइट, सबरिंग है यानी कि वो नॉन एम्प्टी वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई करता ही है ना, तो ही हम लोग बात करेंगे. अगर एम्प्टी है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता उससे, तो नॉन एम्प्टी के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब मुझे आइडियल प्रूव करना है, यानी कि फर्स्ट चीज मैं देखूंगा कि फॉर एनी A and B inside A, my A minus B will be again an element of A, since in the question it is given my A is a subring. है ना, क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तभी हम लोग ने बोला क्या था कि A जो है एक सबरिंग है. अगर सबरिंग होता है तो दो कंडीशन होता है ना. सबरिंग टेस्ट क्या बोलता था, तो सबरिंग टेस्ट बोलता था कि इफ A and B are element of A, then A minus B is an element of A and A into B is an element of A. अगर वो सबरिंग है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है. तो पहला कंडीशन ट्रू है सिंस इट इज अ सबरिंग. सेकंड, मुझे ये प्रूव करना होगा कि फॉर एनी टू एलिमेंट A and B inside A, I need to show that my A into B is also an element of A. ठीक है, तो इस चीज को प्रूव करेंगे. ये भी बहुत सिंपल सा ही है. अब मुझे यहाँ पे यूज क्या करना है, मुझे यूज करना है कि ये जो है ये फैक्टर रिंग जो है, मतलब फैक्टर वाला जो सेट था, इट इज नथिंग बट अ रिंग. ठीक है, तो उस चीज को हम लोग यूज करेंगे. रिंग है यानी कि उसके ऊपर ऑपरेशंस आर वेल डिफाइंड. ठीक है, तो हम लोग उस चीज को यूज करने वाले हैं. सॉरी, आइडियल है ना, कोई बोल भी नहीं रहा है, मैं सबरिंग टेस्ट ही करने लगा. यहाँ पे मैं सबरिंग टेस्ट करने लगा, कोई मुझे कुछ बोला भी नहीं है ना. आइडियल के लिए क्या होता है, तो एक एलिमेंट ए का लेते हैं और दूसरा जो एलिमेंट है वो हम लोग आर का लेते हैं. एंड आई नीड टू शो दैट माई ए आर एंड आर ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए. ठीक है, तो मुझे इस चीज को प्रूव करना. तो ऐसा प्रूव करना है तो मैं सेम चीज मैं फैक्टर रिंग में लेके जाता हूं, यानी कि आई विल कंसिडर माई ए प्लस ए एंड आर प्लस ए इनसाइड आर बाई ए. ठीक है, मैंने इसको कंसिडर कर दिया. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनको मल्टीप्लाई करता हूं. सो इट इज ए प्लस सॉरी ए प्लस ए टाइम्स आर प्लस ए. इसको अगर मैं कंसिडर करूंगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, बाय द डेफिनेशन वी नो दैट कि यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो वेल डिफाइंड होगा और प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन हुआ है, तो इट इज ए इंटू आर प्लस ए. नाउ यू विल सी, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था, ए क्या है, तो सिंस माई ए स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, implies me my a plus a is actually nothing but 0 plus a. क्या ये सबको क्लियर है, ये प्रॉपर्टी सबको पता है कि अगर मैंने रिप्रेजेंटेटिव ए का ही एलिमेंट है और वो वाला अगर कोसेट लूंगा तो दैट इज सेम एज माई जीरो कोसेट. यस और नो? यस, ग्रेट, ओके. अच्छा पुराना वाला यस था, सॉरी मैंने पुराना वाला यस, ओके ग्रेट, ओके. सो नाउ आई जस्ट यूज दिस, मैं इस क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूँ एंड आई जस्ट यूज इट. आई जस्ट टेक वन मोर मिनट. सो 0 प्लस ए, सो इट इज नथिंग बट कहाँ गए, 0 प्लस ए टाइम्स आर प्लस ए इज इक्वल टू ए आर प्लस ए. ठीक है, अब 0 प्लस ए आर प्लस ए विल बी 0 आर प्लस ए विच इज सेम एज ए आर प्लस ए. ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज में किया था, रिंग की प्रॉपर्टीज के 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 0. 0 प्लस ए इज सेम एज ए आर प्लस ए. करेक्ट. अब मुझे पता चला कि 0 प्लस ए, दिस कोसेट इज सेम एज ए आर प्लस ए. दिस इंप्लाइज मी माई ए आर माइनस 0 डिफरेंस बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव इज इनसाइड ए. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए आर इज एन एलिमेंट ऑफ ए
एंड सिमिलरली यू गाइस कैन प्रूव आर ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखना जरूर कि ए आर वाला प्रूव करके छोड़ मत देना। सिमिलरली क्यों? बिकॉज आप क्या करोगे, सिर्फ आगे पीछे लिखोगे और कुछ नहीं करोगे, इसलिए सिमिलरली लिख के छोड़ना, लेकिन लिखना जरूर। ठीक है, तो अब हमने पता चला कि फर्स्ट सेकेंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसीलिए माई ए इज एन आइडियल। ठीक है, तो फाइनली वी हैव प्रूव्ड कि फैक्टर रिंग जो है उसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है ना, कि फैक्टर रिंग जो होता है यानी कि वो जो सेट होता है, सेट ऑफ ऑल कोसेट इज नथिंग बट अ रिंग। ठीक है,